राधे राधे एवरीवन। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं पाप मोचनी एकादशी। तो यह एकादशी इस बार पड़ने वाली है 15 मार्च के दिन। 15 मार्च के दिन आपको एकादशी का व्रत करना है और पूजा करनी है। इस बार एक ही एकादशी है तो सबको एक ही दिन जो है पूजा करनी है। पाप मोचनी एकादशी हमारे जीवन के सभी पापों को नष्ट करती है। जो हम ग्रस्त जीवन में रहकर जिन पापों को करते हैं तो वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से और इस एकादशी का व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ। इस व्रत में क्या चढ़ाया जाता है, क्या आपको खाना है, किन चीज़ों को आपको दान करना है, पारण आपको कब करना है, संपूर्ण पूजा विधि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस मैंने यहाँ पर एक पटरा ले लिया है, पीले कलर का कपड़ा बिछा लिया है। पटरे के नीचे पहले मैंने स्वास्तिक बना लिया था उस हल्दी का, और उसके बाद यहाँ पर गंगा जल मिले पानी से मैंने छींटा लगा दिया था। और फिर उसके बाद लकड़ी का पटरा रख दिया था, उसके ऊपर भी मैंने पीला रंग का कपड़ा बिछाकर और उसके ऊपर भी गंगा जल मिले पानी से मैंने थोड़े से छींटे लगा दिए थे। और फिर जो है यहाँ पर मैंने जो है आसन बिछा दिया था। उसके ऊपर जो है मैंने भगवान विष्णु की फ़ोटो रखी हुई थी। मेरे पास मूर्ति है लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की, तो मैंने तिल का आसन देकर जो है इस पर जो है मैंने सभी मूर्तियों को और फ़ोटो को विराजमान कर दिया था। आपके पास अगर मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो है विष्णु भगवान की खाली फ़ोटो को भी इसमें जो है इस एकादशी में आप पूजा कर सकते हैं। मेरे पास लड्डू गोपाल जी थे, मैंने उनको भी जो है विराजमान किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैंने भगवान विष्णु की फ़ोटो को जो है ले लिया था और उसको भी जो है तिल के आसन पर मैंने विराजमान कर लिया था, ये देखिए। और उसके बाद फिर मैंने जो है यहाँ पर जो है लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की मूर्ति को भी मैंने रख दिया था। और फिर मैंने जो है एक प्लेट ले ली थी, उसमें लड्डू गोपाल जी को भी मैं गंगा जल मिले पानी से स्नान कराऊंगी। आज के दिन जो है आपको पंचामृत से इनको स्नान कराना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन पंचामृत भी भगवान को भोग के रूप में प्रसाद में चढ़ाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। और इनको स्नान भी अगर जो है संघ से कराए तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर संघ से जो है दक्षिणावती संघ से मैंने इनका लड्डू गोपाल जी का स्नान करा दिया था। फिर पहले सादे पानी से कराया था, फिर ये जो पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर सादे पानी से मैंने ढंग से इनका स्नान करा दिया था। और कहीं पंचामृत न लगा रह जाए तो उसको सफाई से करके उसके बाद इनको इनका अंग पोषण कर लिया था। और अंग पोषण कर लिया था, सफाई से मैंने इनको कायदे से नहला दिया था कि कहीं पंचामृत इनके शरीर में कहीं लगा ना रह जाए। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर जो है इनको जो है कायदे से जो है अंग पोषण इनका कर लिया था। और इनको फिर मैंने वस्त्र पहना दिए थे। आप आज के दिन पीले वस्त्र या कोई भी अच्छे जो वस्त्र हों पहना दीजिए। मैंने इनको पहले इनके अंदर बनियान जो होती है इनकी मैंने वो पहना दी थी। उसके बाद इनको मैंने जो है ये वस्त्र पहना दिए थे। और तुलसी की माला हो गई, वैजंती की माला हो गई, जो भी चीज़ें थी मैंने इनको पहना दी थी। और जैसे कि आपके पास तुलसी ना हो तो इनको तुलसी की माला अगर पहना देते हैं तो वो प्रसाद लगाते हैं तो वो सब जो है इसमें कवर हो जाता है, चल जाता है। फिर मैंने चंदन से इनका टीका लगा दिया था। इधर मैंने गणेश जी को भी विराजमान कर दिया था तिल के आसन में। आज के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं और ना ही चावल का इसमें व्रत पूजा में जो है प्रयोग किया जाता है। तो मैंने सभी देवी देवताओं को गंगा जल मिले पानी से जो है स्नान करा दिया था। और जो है फिर उसके बाद मैंने सभी पर जो है इत्र लगा दिया था। सभी देवी देवताओं पर मैंने इत्र लगा दिया था। लड्डू गोपाल जी को भी इत्र सेवा दे दी थी। उसके बाद जो है मैंने कलावा रूपी वस्त्र भी सबको चढ़ा दिया था। और ये देखिए मैंने चंदन से सबका टीका भी कर दिया था। पहले मैंने गणेश जी का, फिर जो है विष्णु भगवान का, और विष्णु भगवान में जितनी भी मूर्ति बनी हुई थी फ़ोटो में मूर्तियाँ उसमें सब में जो है मैंने चंदन का टीका कर दिया था। रोली का, सब चीज़ों का टीका कर दिया था, रोली का। और उसके बाद जो है फिर मैंने जो है वस्त्र रूपी जो है कलावा सबको समर्पित कर दिया था। जो है अगर आप चुन्नी उन्नी लेके आए हैं तो माता लक्ष्मी को चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जनेऊ भी चढ़ा दिया था। अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास था तो मैंने गणेश जी को, भगवान विष्णु को, सबको जो है जनेऊ अर्पित कर दिया था। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कलावा रूपी वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं और वो भी यही काम करता है। फिर उधर तिल सभी के ऊपर चढ़ा दिए थे। और काले तिल जो है अगर आप पूजा में चढ़ाते हैं तो कहते हैं पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो अगर काले तिल आपके पास है तो उसको भी चढ़ा दीजिएगा। इधर वस्त्र रूपी के अलावा मैंने चढ़ा दिया था। और सफ़ेद तिल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन काले तिल का विशेष महत्व होता है कि कहते हैं ना कि अगर किसी के घर में पितृदोष लगा हुआ है तो अगर काले तिल आप एकादशी के व्रत में भगवान को चढ़ाते हैं तो पूजा में, तो जो है पितृदोष समाप्त होने लगते हैं घर के।
तो इधर देखिए ये सारे भगवान को मैंने वस्त्र रूपी का लावा भी समर्पित कर दिया था और फिर सभी भगवानों को मैंने फूल चढ़ा दिया था। माता लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल मुझे मिल गया था, मैंने चढ़ा दिया था। विष्णु भगवान को पीले फूल चढ़ा दिए थे। लड्डू गोपाल जी को भी मैंने पीला फूल चढ़ा दिया था। जो फूल आपको आसानी से मिल जाए आप वो फूल चढ़ा सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आप लाल ही फूल चढ़ाइए या पीले फूल चढ़ाइए। जो फूल आपको आसानी से आपके यहाँ पर हों वो जो है आप चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हल्दी का, कुमकुम का, रोली का, सबका मैंने टीका कर दिया था। लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को, विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को, सबको मैंने टीका वगैरह लगा दिया था। और उसके बाद फिर मैंने जो है सर्वप्रथम मैंने जो है दीपक को प्रज्वलित कर लिया था। कहते हैं कि कोई भी पूजा में सर्वप्रथम दीपक को प्रज्वलित कर ले तो जो है ये साक्षी रहते हैं अपनी पूजा के। तो ये मैंने यहाँ पर दीपक भी जला दिया था। फिर इसके बाद मैंने धूप जला ली थी, सभी पर धूप जलाया था। कहते हैं पूजा में सुगंधित चीज़ें अगर भगवान के पास रखिए या इत्र वगैरह है या सुगंधित धूप बत्ती जलाइए तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, अति प्रसन्न होते हैं। तो मैंने यहाँ पर धूप बत्ती भी भगवान को जला दी थी। और जो है उसके बाद फिर मैंने जो है भोग प्रसाद सर्वप्रथम जो है मैंने गणेश जी को रखा था, इसको अलग मैंने निकाल कर रख दिया था। इसमें मैंने तुलसी पत्र नहीं डाले थे। और जो है बाकी मैंने इसमें जो है संतरा हो गया, ड्राई फ्रूट्स अलग भगवान जी गणेश को रख दिया था। और सभी को तुलसी समर्पित कर दी थी। विष्णु भगवान को केला अति प्रिय है तो मैंने केले का भोग भी लगा दिया था। आपके पास जो भी भोग प्रसाद हो आप चढ़ा सकते हैं। और सभी को मैंने तुलसी दल अर्पित कर दिया था गणेश जी को छोड़ के। और जो है मैंने लड्डू गोपाल जी हो गए, लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान की मूर्ति सब पर जो है तुलसी दल चढ़ा दिया था। और भोग प्रसाद में भी विष्णु भगवान के मैंने जो है ये तुलसी दल रख दिया था। आज के दिन पंचामृत का भोग भगवान को ज़रूर चढ़ाया जाता है। और चिरौंजी होती है उसका भोग भी लगाया जाता है। ये देखिए ये चिरौंजी होती है, ड्राई फ्रूट्स के रूप में होती है, ये देखिए खीर वीर में ये डाली जाती है। तो इसका भोग भी मैंने भगवान को लगा दिया था। पापमोचनी एकादशी में चिरौंजी का विशेष महत्व होता है और भोग में भी आपको इसी को ग्रहण करना है और दान भी इसी का करना है। पापमोचनी एकादशी में चिरौंजी का भोग खाया जाता है, लगाया भगवान को जाता है और दान भी किया जाता है। पारण के समय पर भगवान को मैंने पंचामृत का भोग भी लगा दिया था। और जो है दक्षिणा कुछ रख दी थी, जितनी आपकी समर्थ हो अपने हिसाब से आप दक्षिणा रख दीजिए। पूजा में कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ करें। फिर उसके बाद एकादशी की कथा मैंने पढ़ ली थी। इसमें जो है मैंने थोड़ा सा चंदन का टीका लगा दिया था सभी मूर्तियों पर। और उसके बाद फिर पापमोचनी एकादशी की मैंने व्रत कथा पढ़ ली थी। और जो है ये पापमोचनी एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। तो अगर हो सके तो सभी लोग पूजा करें। तो इधर मैंने हाथ में फूल और जो है तिल लेकर संकल्प कर लिया था पूजा का। और जो है फिर उसके बाद तिल और फूल लेकर, थोड़े से तिल और फूल लेकर फिर मैंने व्रत कथा को पढ़ लिया था, पापमोचनी एकादशी व्रत कथा को। और जो है कहते हैं कि आज के दिन जो है आप यदि चिरौंजी का भोग लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। चिरौंजी ही खाइएगा आज के दिन और चिरौंजी का ही भोग लगाइएगा। तो ये देखिए पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा मैंने पढ़ ली थी। और फिर मैंने जो है जो दीपक जलाया था उसी से मैंने आरती कर ली थी। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। पहले सर्वप्रथम मैंने गणेश जी की आरती करी थी, फिर विष्णु भगवान की आरती कर ली थी। और जो है आपको फिर एकादशी माता की आरती कर ली थी। आपको जो भी आरती आती हो कर लीजिएगा। विष्णु भगवान की कोई भी आरती आती हो तो वो कर लीजिएगा। कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो और जो दीपक आपने जलाया है तो उससे भी आरती आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो दीपक मैंने जलाया था उसी से आरती कर ली थी। और सभी की आरती करने के बाद फिर मैंने जो है हाथ में जो है थोड़ा सा सीधे हाथ में जल लेके 3 बार घुमाकर आरती के ऊपर से छोड़ दिया था। और आरती के दीपक को मैंने ठंडा कर दिया था इस तरीके से। और फिर उसके बाद फिर जो है मैंने पूजा में हुई कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना कर ली थी। यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो भगवान हमें माफ़ करें। और जो है पूजा में अगर गलती हुई है तो इस तरीके से मैंने क्षमा याचना कर ली थी भगवान से। अब बताने वाली हूँ मैं आपको पारण का शुभ समय। 15 मार्च के दिन एकादशी का व्रत करना है और 16 मार्च के दिन आपको पारण करना है। 16 मार्च के दिन सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:56 तक पारण का शुभ समय है। तो इसके बीच आपको पारण करना है। आप पारण चावल खाकर भी कर सकते हैं, चने खाकर भी आप पारण कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप पारण कर सकते हैं। और हाँ, पापमोचनी एकादशी में पंचामृत जरूर ग्रहण करें। पंचामृत का बहुत प्रधानता है तो आपको पंचामृत जरूर ग्रहण करना है। इस तरह से पापमोचनी एकादशी के व्रत में पूजा की जाती है, पंचामृत ग्रहण किया जाता है और पारण किया जाता है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और इसमें चिरौंजी का भोग भी भगवान को अवश्य लगाया जाता है और चिरौंजी का दान किया जाता है। चिरौंजी का भोग भी आपको
लगाना है और खाना भी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। सुबह के समय आपको पूजा करना है और शाम के समय जो है ना, यह चौकी आपको हटा देनी है। अगर आपने चौकी नहीं रखी है और नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी बहुत साधारण तरीके से यह पूजा कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में उस जगह पर आप साधारण तरीके से पूजा जैसे रोज़ करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने बहुत साधारण सा तरीका बताया और एकादशी के व्रत में इस तरह से पूजा की जाती है। और हाँ, इस एकादशी में चिरौंजी का दान भी बिल्कुल करना ना भूलिएगा। और आप मंदिर में दान कर सकते हैं, अपने किसी मानदान को दे सकते हैं और अगर आपकी सास नंद है तो उसको भी आप दे सकते हैं। वैसे एकादशी के व्रत में ब्राह्मण का विशेष महत्व है। आप अपने किसी मानदान को भी या जो है भोग प्रसाद दे सकते हैं। चिरौंजी का भोग आप हो सके तो किसी पुरुष या लड़के को दें, काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो जो है आशा करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।